कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री ने क्षेत्र में चल रही कथा के दौरान भरे मंच से बड़े कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार व प्रदीप मिश्रा पर ही निशाना साधते हुए उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दे दिया, जिस पर वहां कथा कर रहे कथावाचक को भी उनकी ये बात बुरी लगी और उन्होंने इसे संत महात्माओं व कथावाचकों का बड़ा अपमान बताते हुए व्यासपीठ से ही यह प्रण ले लिया कि वह उस विधानसभा क्षेत्र में अब कभी कथा करने नहीं आएंगे। जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक को अपने ही क्षेत्र में लोगों के काफी विरोध का सामना करना पड़ा और अब उन्होंने अपने दिए गए बयान को वापस लेकर माफी मांगते हुए अपना पूरा बयान ही पलट दिया और वह अब बागेश्वर धाम सरकार व प्रदीप मिश्रा की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यह पूरा मामला देवास की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के से सामने आया है, जहां जीरवाय गांव में कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें शामिल होने क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा वहां पहुंचे थे। यहां जब कथा के मंच पर उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने कथावाचकों के बारे में ही गलत बोलना शुरू कर दिया और कहा कि अब धर्म के नाम पर दुकानें खुल गई हैं। यह दुकानें पहले छोटी थी, अब जनरल स्टोर हो गई हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर भी अपमानजनक बातें कही। आप भी सुनिए कांग्रेस विधायक का यह वायरल वीडियो। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा बड़ी दुकान खोल ली। विधायक के इस बयान से कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय को भी बड़ी ठेस पहुंची और उन्होंने भी मंच से एक बड़ा संकल्प लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से यहाँ अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संतों का अपमान हुआ है, चूंकि वह व्यासपीठ पर बैठे थे तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। इस बात के लिए उन्होंने स्वयं को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि अब वह सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कभी कथा करने नहीं आएंगे। इस छठे दिन की कथा में मैंने भी एक संकल्प लिया है, बताना चाहता हूं। अन्यथा और उस चीज को कहीं और आप मत समझना, पर मन की पीड़ा है, उस मन की पीड़ा को भी उजागर करना मेरी मजबूरी है। और वो पीड़ा सिर्फ ये है, आप सब जानते भी हैं, चौथे दिन की कथा भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हुआ, बड़े धूमधाम से हमने मनाया, क्योंकि आज जिरवाय का नाम जिस बिटिया ने गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद पूरे देश में जिरवाय चर्चा में आ गया, ठीक चौथे दिन की कथा में भी जिरवाय चर्चा में आ गया। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अनेक प्रकार के मीडिया हो, पत्रकारिता क्षेत्र में अनेक अनेक चीजें उसमें छपी है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ शब्द बोलने से। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, उनके कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे फोन करा है कि वो क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, कोई शब्द आवेश में उनके निकले हैं। तो मैंने एक संकल्प लिया है, देखो अन्यथा मत लेना, कल की कथा तो होगी, 1 घंटे की हो, आधा घंटे की, 15 मिनट की हो। जिस प्रकार से संत का अपमान हुआ है, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, और मैं चूंकि व्यासपीठ पे बैठा था तो मेरी अपनी भी जवाबदारी बनती है कि वो शायद मैंने भी पाप किया। तो मैंने कल क्षमा मांगी थी कि मेरी उपस्थिति में इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग संतों के खिलाफ हुआ है। सोनकच्छ विधानसभा से और सोनकच्छ विधानसभा में मैं कथा नहीं करूंगा, यह संकल्प लिया है पूरी सोनकच्छ विधानसभा, और कुछ नहीं। ये सजा मैं अपने आप को दे रहा हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सोनकच्छ विधानसभा में कथा नहीं करूंगा मैं, बस इतना आग्रह था मेरा। हमारी बिटिया को बुलाएं, कल की कथा करूंगा। नहीं भाई, ये अच्छा संदेश नहीं गया है जिरवाई के लिए। मेरा निवेदन है आप लोगों सभी से। कथा के मंच पर बड़े कथावाचकों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा अपने ही क्षेत्र में बुरी तरह से घिरने लगे, तो उन्होंने बाद में एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए उसके लिए क्षमा मांगी। मैं संत
कथावाचक श्री रामकृष्ण उपाध्याय जी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से, उनके धर्म मंच पे कहे हुए शब्दों को, जिन शब्दों को मैं सही संयोजन नहीं कर पाया, उनके प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी अगाध श्रद्धा कुबरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके प्रति आघात श्रद्धा जताते हुए मैं संत रामकृष्ण उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वाणी से, अपने मुखारविंद से, श्री राम कथा के माध्यम से, श्री भागवत गीता के माध्यम से, श्री महाशिव पुराण के माध्यम से धर्म की गंगा अविरल निर्बाध गति से बहाते रहें, ताकि उस धर्म गंगा का लाभ भी हम सारे लोग ले सकें। आपको प्रणाम।